हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक मेडिकल से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन है, उसके क्या इस्तेमाल करना है, उसकी डोज क्या है, उसकी मात्रा क्या लेनी है, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है तथा साथ के साथ आपको कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है कि ये बीमारी क्या होती है और क्या क्या आप लोग के शरीर में दिक्कत कर सकती है। और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है कि आपको कौन सी जांच करवानी है, जिससे कि आप उस बीमारी का ग्रेड पता कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में कि अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो किस टाइप के सिम्टम्स देंगे, किस टाइप की साइन देंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपकी बॉडी कुछ साइंस देंगी, कुछ सिम्टम्स देंगी, कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। बस क्या करना है कि आपको उन लक्षणों को पहचानना है, उन साइंस को आपको पहचाननी है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम कमी हो रही है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने डाइट के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ानी है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कैल्शियम अपने बॉडी के अंदर संतुलित मात्रा में लेना ही लेना है। अगर आप कैल्शियम अपने शरीर के अंदर नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि आपके जो बोन की जो फॉर्मेशन होती है, जो आपका टीथ फॉर्मेशन होती है और कुछ मसल्स के फंक्शन होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जो बोन होते हैं वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, टीथ में भी कैल्शियम की ही मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर कैल्शियम कमी होगी तो बोन्स में आपकी दिक्कत आने लगेगी, आपके टीथ में दिक्कत आने लगेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कई तरह की जो मसल्स की फंक्शनिंग होती है, जैसे कि हार्ट मसल होती है, उसके अंदर भी जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं कि जो कैल्शियम की कमी के होने के कारण ही हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, वो भी आपको दिखाई दे सकती है। ऑस्टियोपेनिया भी होता है। अगर आप ब्लड का जांच करवाते हैं तो अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम कमी है तो आपको हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी भी हो सकती है। हाइपोकैल्सीमिया की भी जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपको टिटेनी नाम का एक बीमारी हो जाती है। आप कन्फ्यूज न होइएगा कि टिटनेस और टिटेनी में काफ़ी अंतर है। मैं टिटेनी के बारे में बता रहा हूँ जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती है और कुछ नर्व्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाते हैं और ऑटोमेटिक ही इसके अंदर खिंचाव होने लगता है। वो आप अपने से नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही होता है। तो जिस कारण आपके फिंगरों का आकार कुछ अलग हो जाता है, कुछ आपके फेस की जो मसल्स है उसके में भी खिंचाव होने लगता है। तो इस तरीके से आपको टिटेनी के अंदर आपको लक्षण दिखाई देते हैं। आप खाने के अंदर, आप डाइट के अंदर अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कमी हो रही है तो कुछ कारण इसके ये हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो डाइट है उसमें स्पेसिफिक मात्रा में कैल्शियम आपका नहीं मिल पा रहा है, या चाइल्डहुड में आप अगर कैल्शियम का आपको बहुत ही कम अगर कैल्शियम आपको मिला है, बहुत ही कैल्शियम आपके शरीर के अंदर बहुत ही कम डिपॉजिट हुआ है तो भी आपको कैल्शियम की कमी रह सकती है। और कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके खाने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिस कारण आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है। कभी कभी इंटॉलरेंस होता है, उसके कारण भी आपको कैल्शियम कमी हो सकती है। जैसे कि मिल्क के प्रति किसी का इंटॉलरेंस है कि वो मिल्क से बने प्रोडक्ट या मिल्क अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि उनको लूज मोशन होने लगती है, उल्टियाँ होने लगती है, सही से नहीं पचता। तो इस तरीके के अगर इंटॉलरेंस है तो भी आपके शरीर में कैल्शियम कमी हो सकती है, क्योंकि जो आपका मिल्क होता है, दूध होता है, वो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है कैल्शियम का। अगर आपका ये जो दूध आपके इंटॉलरेंस है तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कमी हो जाती है। मैं एक वीडियो भी आगे बनाऊंगा कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर भी आपके शरीर में कैल्शियम को कैसे बढ़ाना है, इस तरीके का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अभी हम कैल्शियम कमी के बारे में बात करें। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण भी आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, इसके अंदर भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। और आपका मेल न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कई सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके साथ साथ आपको कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। और होता है मेल एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो इन सब कारणों से भी आपका क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ स्किन और नेल्स के संबंधित भी आपको लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि ड्राई स्किन हो जाती है, जो आपका नेल है वो काफ़ी सूखा दिखाई लगता है, फीका कलर आ जाता है और वो ब्रिटल हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि आपका नेल बार बार टूटने लगता है। तो ये सब जो लक्षण है वो कैल्शियम की कमी के कारण होने वाले ही लक्षण है, इसको आपको बस पहचानना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस की, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बोन है उसके अंदर कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है,
लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है कि हमारा शरीर, जो हमारा बॉडी है, वो बोन के अंदर से कैल्शियम को निकालने लगता है, या तो यूँ कह लें कि बोन के अंदर से कैल्शियम को खींचने लगता है। इस तरह से अगर लगातार वो अपनी कमी को पूरी करता है तो ऑस्टियोपेनिया, और यही ऑस्टियोपेनिया अगर लगातार बढ़ता रहता है, कैल्शियम कमी होती रहती है, तो ये हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में ये बदल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बोन है वह पोरस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, थिन हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाती है। फ्रैक्चर के प्रोन होने का मतलब ये है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको हल्की सी भी चोट लगती है, इंजरी होती है, तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसीलिए ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है और इससे डरना भी है। इसी प्रकार का टीथ के अंदर भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर टीथ के अंदर भी कैल्शियम अगर डिपॉजिट होता है और कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारी बॉडी टीथ के अंदर से भी कैल्शियम को खींचने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि टीथ काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और वो जगह जगह टूटने लगते हैं, और उसके जो गम्स हैं, गम्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह के कई सारे लक्षण आते हैं टीथ से संबंधित। तो आपको क्या करना है कि आपको कैल्शियम की मात्रा को भरपूर बढ़ाए रखना है, कैल्शियम आपको खाना है, जिस कारण क्या होता है कि आपको कैल्शियम कमी पूरी हो जाएगी। और इन सब टाइप के जो आपके लक्षण हैं ये दिखाई देंगे, आपको इसको पहचानना है और आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपनी जांच करवानी है, जिससे डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कमी है, कुछ मेडिसिन देगा, कुछ आपको फूड आइटम्स बताएगा, जिसके कारण आपको कैल्शियम की कमी आपसे दूर हो सकती है। ये तो थी वीडियो कैल्शियम की कमी के बारे में, कि आप लोगों को पता चल सके कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कमी हो रही है, बस आपको उसको पहचानना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।